ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु आंगन आया मैं भारी जाऊं रे। जोरदार ताली के साथ सभी के हाथ ऊपर 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 बोलो सतगुरुदेव की। गुरु की वंदना करेंगे। सभी के मुंह में से गुरुदेव का शब्द निकलना चाहिए। सभी बोलेंगे ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। करो उनके पास में जाके शिक्षा लो, संस्कार लो। 4 महीने तक बाहर से बरसात से पानी बरसेगा और तुम्हारे समाज के अंदर जो संत होगा तो उस स्थान में भगवान की वाणी बरसेगी। बाहर का पानी तुम्हारी धरती की तस्वीर बदल देगा और तुम्हारे स्थान में बैठे हुए गुरु की वाणी तुम्हारी तकदीर बदल देगा। इसलिए जिसके जीवन में नहीं गुरु उसका जीवन नहीं शुरू। यहाँ पर बैठे हुए तमाम भक्तों से मैं कहूँगा कि गांव वाले भी और बाहर गांव वाले भी अलग अलग गांव से गुरु की भक्ति करने के लिए और परमात्मा की भक्ति करने के लिए सभी इस पावन पर्व पर पधारे हुए तमाम भक्तों को गुरुदेव और मेरे अंदर से सभी भक्तों को अंदर से सबको आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तुम्हारे जीवन में सुख शांति और लक्ष्मी का भंडार हमेशा भरा रहे, यही मंगल कामना के साथ सभी को अंतर से आशीर्वाद। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए। सातों जीवाणु खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो 7 समुद्र की मछली करूं दर्शन पाएंगे पाश प्रभु को दिल में बसाएंगे। पाश प्रभु तो अपनी भाग्य जगा देंगे। दुख संकट ये दाता पल में मिटा देंगे। करुणा भरी है आँखों में उनकी, करुणा भरी है आँखों में उनकी। भक्त करके देखो ना
भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर विपदा दूर करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। जगह का दुलारा है हमें तो प्रभु जी, तेरा सहारा है, तूने सबको तारा है, हमने क्या बिगाड़ा है, मांगे प्रभु जी से भरोसे किनारा है। डूब न जाए कश्ती हमारी, डूब न जाए कश्ती हमारी, आगे तो तेरा देना मैं भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर विपदा दूर करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संगे स्वर का नाद निराला, संगे स्वर का नाद। मंत्रमूलं गुरुवाक्य लक्ष्यमूलं गुरु कृपा। एक युवान किसी देव की आराधना करने लगा, जंगल में जाके घोर तपस्या साधना की, और साधना करते 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 देव प्रकट हुए और देव ने कहा कि तेरी साधना से, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुम जो वरदान मांगो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। और वो इंसान विचार करने लगा कि मैंने साधना की है, तपस्या की है, तो मैं इस गुरु देव से क्या मांगू। और विचार करते 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 उस इंसान ने उस देव से कहा कि ना मुझसे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना रुपए चाहिए, ना जमीन ज्यादा चाहिए। अगर देव मेरी साधना से, मेरी भक्ति से अगर प्रसन्न हो गए हो तो मुझे पहले ये बता दो कि थोड़ा माते कोई रोमदी जी रुपया क्या मांगो। और उस इंसान ने विचार करने लगा कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना रुपए चाहिए, ना मकान चाहिए। अगर देव मेरी भक्ति से मेरी प्रसन्न हुए हो तो मुझे सदगुरु की प्राप्ति करा दो, एक बार मुझे सदगुरु से मेरा मिलन करा दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो देव एकदम नाराज हो गया और उसने कहा कि तूने इतने वर्षों तक साधना की है, भूखा रहा, ठंडी सहन की, गर्मी सहन की, इतना सारा कष्ट तूने सहन किया, और उस भक्ति के फल में एक साधारण इंसान की वरदान में मांग रहा है। मैं तुझे राज्य दे सकता हूं, मैं तुझे लाखों करोड़ों रुपए दे सकता हूं, मैं तुझे जमीन जायदाद दे सकता हूं, आप मुझे गाड़ी बंगला राज्य जमीन जायदाद दे सकते हो, लेकिन ये एक दिन ये आंख बंद होते ही यहां पर रहने वाला है। और जो आपने मुझे गुरु की प्राप्ति करा ली, आज जो गुरु के संपर्क में आगे मैंने गुरु का वचन पालन कर दिया, गुरु की भक्ति कर ली, गुरु की सेवा कर ली, और गुरु ने बताए हुए मैं जो रास्ते पर चला, तो इस जन्म में भी सब कुछ मिल जाएगा और आने वाला जन्म भी मेरा स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए संसार के अंदर सबसे महत्व की बात है गुरु पूर्णिमा के दिन आज गुरु की प्राप्ति। जैन धर्म के अंदर आज से ही उनका चातुर्मास शुरू होता है। चातुर्मास का अर्थ ये कि गुरुदेव को अपने समाज के अंदर बिठाओ और उस गुरुदेव के पास में शंकर है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में से अंधकार को दूर कर ले, उसका नाम है गुरु।
गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सगरा होय जो भर भर पीवे नगुरा प्यासा जाए। जिसके माथे पर गुरु नहीं है वो इस दुनिया से है ना प्यासा जाता है, कुछ भी साथ में नहीं लेके जाता। और जिसके माथे पर गुरु है वो संसार के तमाम सुख भी प्राप्त कर लेता है और उसको वो भर भर प्याला भर के अगले जन्म का भी भाता तैयार करके जाता है। इसीलिए दरेक के जीवन में गुरु होना जरूरी है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। एक छोटा सा खाली आपको मैं प्रसंग सुना लूं। आपने राम जी के बारे में जानते होंगे और रावण के बारे में भी जानते होंगे। रावण इस दुनिया से हार गया और राम जी इस दुनिया में जीत गए। आज लोग नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? रावण के पास लोग सोने की लंका थी, 9 ग्रह उसके पैरों के पास में खड़े रहते थे। ब्रह्मा जी भी उनको वरदान देने के लिए तैयार थे। इतनी सारी शक्ति होने के बाद भी रावण हार गया और राम जी जीत गए। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। पूरा रामायण के इतिहास उठा के देख लो, राम जी के सिर पर विशिष्ट गुरु थे और रावण के जीवन में कोई भी गुरु नहीं था। इसलिए राम जी सरल थे, नम्र थे और रावण अहंकारी था। जटे दौड़ने वाला बटे है न कसरू मंगवारू से। इसलिए रावण के पास इतनी सारी शक्ति होने के बाद भी और अहंकार रूपी अंदर पौधा हुआ, विकारों का अंदर काटे होंगे, तमाम संपत्ति खत्म हो गई, तमाम परिवार खत्म हो गया और पूरी लंका जल गई। क्यों? सगरा हो जो भर भर पीवे नुगरा प्यासा जाए। इसलिए दरेक माथे पर गुरु होना जरूरी है। राम जी के माथे पर गुरु थे, शिवाजी महाराज के माथे पर गुरु थे, रामदेव जी जो आज मंदिर में आप मैं एक वंश बैठा है पर रामदेव जी का गुरु कौन था वो ठंडा है। हाँ? रामदेव जी ऐसे ही नहीं बने। वो रामदेव जी के जीवन में जो शक्तियां प्राप्त हुई थी ना, वो गुरु का आज्ञा का पालन किया ना, तब जाके उनके जीवन में चमत्कार हुआ। और आज पूरे थोने तो ध्यावे मारवाड़ हो, थोने धावे गुजरात हो। क्या नाम था रामदेव जी के गुरु का? नाम क्या नाम था? सीरूबाई। क्या नाम था? सारूबाई के या सीरूबाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोटो लगे हुए हैं। मेघवंशी के अंदर जितने भी ऋषि मुनि हुए, ये तमाम ऋषि मुनियों के यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनके चमत्कार तुम देख लो। संत सबका होता है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जमीन सबके लिए, फल फ्रूट सबके लिए, आकाश सबके लिए, सूरज सबके लिए, तो संत भी सबके लिए होता है। इसलिए दरेक के माथे पर गुरु होना बहुत जरूरी है। शिवाजी के माथे और गुरु का आदर करना और परमात्मा का आदर करना, इस दुनिया से तुम कभी भी हारोगे नहीं, हमेशा तुम जीत ही जीत प्राप्त करोगे। शिवाजी महाराज जैसे जैसे बड़े होते गए, गुरु के पास से आशीर्वाद मिलता गया, संस्कार मिलते गए, गुरु की शक्ति मिलती गई और बड़े हो गए, परम भक्त बन गए। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास महाराज। एक बार शिवाजी महाराज और रामदास जी महाराज एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और बीच में नदी आई। नदी बहुत पानी बहुत था, मालूम नहीं कि ये कितना पानी है और नदी पार करना है। रामदास जी ने कहा कि शिवाजी तू रुक, पहले मैं अंदर उतरूं और मैं पता करूं कि अंदर पानी कितना, उसके बाद में तू आ जाना। शिवाजी महाराज ने कहा नहीं गुरुदेव, पहले मैं उतरूंगा, टुकड़े कर दो तो भी मैं आज तो जिद पर खड़ा रहूंगा कि मैं ही पहले इस नदी को पार करूंगा, उसके बाद में आपको आना।
गुरुदेव बहुत समझाए थे कि नहीं गुरुदेव, आज तो तुम कुछ भी कहो। और शिवाजी महाराज इतने जिद पर आ गए, रामदास जी का बाइक गया तो बस फूल करके शिवाजी महाराज नदी के अंदर उतरे। घुटनों तक पानी आया, कमर तक पानी आया, छाती तक पानी आया, गर्दन तक पानी आया। और पार करते 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 आगे किनारे पहुंच गए और कहा गुरुदेव, गर्दन तक पानी है, आप आ जाओ। और रामदास जी महाराज भी उस नदी के अंदर उतरे और ऐसे करते 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 उन्होंने भी ये नदी पार कर ली। आगे के गांव के अंदर पहुंच गए और वहां जाके शाम समय हुई। शिवाजी महाराज ने गुरु के चरणों में शीश निमाया, नमस्कार किया और रामदास ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा। शिवाजी महाराज ने कहा गुरुदेव, मेरे सर पर हाथ रखो, क्योंकि नहीं, आज तुमने बहुत जिद की है, इसलिए मैं हाथ नहीं रखूंगा। शिवाजी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने जिद इसलिए की है, इतने दिनों तक कभी मैंने आपके पास जिद नहीं की, लेकिन आज मैंने जिद की है, उसके पीछे आप मेरे भावों को निकला है। तब शिवाजी महाराज ने कहा, देखना सेवा करें केवल शिष्य वो है जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धा नहीं पूर्ण श्रद्धा। एक अधूरी श्रद्धा होती है, एक पूर्ण श्रद्धा होती है। हाँ, गुरु कह के ओ कागड़ो धवरो है, अने एक भी सेकंड लगाए बिना आपको जी गुरुदेव ये सफेद है, तो समझ लेना आपके गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। अने गुरुदेव की ये कौवा सफेद है, अने थे क्यों गुरुमाज हो के मोतिया ये का है, देखा तो मैं कह रहा है, तो ये पूर्ण श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं है। गुरु जैसा कहे वैसे एक भी सेकंड का आपने जो विलंब किया तो आपकी अधूरी श्रद्धा, एक सेकंड भी। महाराज होसू विसारू ने टाइम मली तो आऊ, नेतर बसे थो थोरे ने वो मोरे, तो ये पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि गुरुदेव आप जो इस नदी के अंदर डूब जाते तो मेरे जैसे शिवाजी महाराज हजार लाखों पैदा हो जाए ना, तो भी आपके जैसे रामदास को कोई भी पैदा नहीं कर सकता था। अगर शिवाजी महाराज डूब जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे जैसे लाखे शिवाजी महाराज को आप तैयार कर सकते हो। ये मेरा भाव है। बेटा एक घर को उजाला करता है, बेटी दो घर को, लेकिन वो ही बेटा और बेटी जो संत बन जाए ना, लाखों घर को उजाला कर देता है, लाखों महान इंसान को बना देता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति और गुरु का वचन का पालन करना बहुत जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी किसी का उद्धार नहीं होता है। देव प्रणाम आपके चरणों में, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।